वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, कबाई मैया की जय हो। आज श्री सुखदेव जी महाराज और राजा परीक्षित गंगा जी के तट पर बैठे हुए हैं, क्योंकि राजा परीक्षित को श्राप लगा है श्रृंगी ऋषि का कि 7 दिन के अंदर तुम्हें तक्षक नाग आकर के डस लेगा और तुम्हारा प्राणांत हो जाएगा। हम और आप जितने भी हैं, हम सब भी 7 दिन में दुनिया को छोड़ करके जाने वाले हैं। कुछ लोग टेंशन में आ गए होंगे कि 7 दिन में क्या दुनिया खत्म हो रही है। देखिए, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, ये कुल 7 दिन हैं। और जब भी हमारा अंतिम समय होगा, इन्हीं 7 में से किसी भी दिन होगा, और वो दिन कब आ जाए ये किसी को पता नहीं है। इसलिए हर दिन हर क्षण हम मृत्यु को निकट माने, जैसा मैंने पहले कहा, तो निश्चित रूप से हम किसी के साथ बुरा नहीं करेंगे, कोई पाप नहीं करेंगे। और जब पाप नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से हम मोक्ष की ओर अग्रसर हो जाएंगे, क्योंकि पाप करने पर बड़ी भयंकर सजाएं मिलती हैं। ये वर्णन अभी नरकों के वर्णन में हमने सुना। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को एक एक करके कथा सुनाते जाते हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि प्रश्नेस्तो पत्नी सवितो सावित्रीं व्याहृतिं त्रयीं अग्निहोत्रं पशुं सोमं चातुर्मास्यं महामखान् सिद्धिर्भगस्य भार्यान् महिमानं विभुं प्रभुं आशीषं च वरारोहां कन्यां प्रासूत सुव्रताम्। हे राजन परीक्षित, प्रश्निस्तु पत्नी सवितु, यानी भगवान सविता की प्रश्नी नाम की पत्नी से सावित्री, व्याहृति और त्रयी, अग्निहोत्र, पशु, सोम, चातुर्मास्य और 5 महायज्ञ, इस प्रकार की संतानों को उत्पन्न किया गया। हे प्रिय, भग की स्त्री सिद्धि ने महिमा, विभु और प्रभु नाम के 3 पुत्रों को जन्म दिया और एक कन्या को जन्म दिया जिसका नाम रखा गया था सुव्रता आशी। धाता की कुहू, सिनी वाली, राका और अनुमति, इस तरह के अलग अलग नाम की जो स्त्रियां थी, इन स्त्रियों से धाता ने सायं, दर्श, प्रातः और पूर्णमास ऐसे बालकों को जन्म दिया। जब संसार उत्पन्न हुआ उस समय विधाता ने अपनी स्त्री क्रिया से पुरुष नाम के 5 अग्नियों को जन्म दिया। वरुण की पत्नी चरखणी के उदर से भृगु ने जन्म लिया, जिनके वंश के लोग भृगुवंशी या भार्गव कहलाए जाते हैं। भृगु शुक्राचार्य जी को भी कहते हैं, ये वही भृगु है। और इसके पहले ब्रह्मा जी से इन भृगु की उत्पत्ति हुई थी। मैंने बताया था कि अलग अलग युगों में अलग अलग प्रकार की कथाएं होती हैं, तो भृगु का जन्म यहां 2 प्रकार से बता रहे हैं। संसार के प्राणियों का जो कहना है कि वाल्मीकि यानी बामी, जो दीमक रहती है, खेत की मेड़ पर हम देखते हैं ऊंची ऊंची बामी बन जाती हैं। इस बामी से, बामी को संस्कृत में कहते हैं वाल्मीकि, वाल्मीकि से उत्पन्न होने के कारण वाल्मीकि ऋषि का नाम ये पड़ा है। वाल्मीकि से उत्पन्न होने के कारण वाल्मीकि पड़ा है। वास्तव में ये वरुण के पुत्र थे। वरुण यानी जल के देवता। मित्र और वरुण, इन दोनों का ही जो तेज था वो उर्वशी नाम की अप्सरा को देख करके स्खलित हो गया, गिर गया। और तब इसको जल्दी से
एक घड़े में लेकर के रख दिया गया। उस घड़े से अगस्त्य और वशिष्ठ ऋषि का जन्म हुआ। घड़े को संस्कृत में कहते कुंभ, और कुंभ से जन्म लेने के कारण अगस्त्य ऋषि को कुंभज ऋषि कहा जाता है। कुंभज क्योंकि इनका जन्म कुंभ से हुआ, घड़े से हुआ। मित्र ने अपनी पत्नी रेवती से उत्सर्ग, अरिष्ट और पिप्पल ऐसे 3 पुत्रों को उत्पन्न किया। हे राजन परीक्षित, राजा इंद्र ने, जिनको देवताओं का राजा कहा जाता है, एक बात आप ध्यान रखना, इंद्र एक पद का नाम है, इंद्र किसी व्यक्ति का नाम नहीं है। जैसे प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री एक पद का नाम है, उस पर जो बैठ जाता है उसी को प्रधानमंत्री कहते हैं। प्रधानमंत्री उसका नाम नहीं होता, मुख्यमंत्री उसका नाम नहीं होता। ऐसे ही इंद्र किसी व्यक्ति का नाम नहीं है। उस गद्दी पर, इंद्र की गद्दी पर जो भी बैठ जाए वो इंद्र। अलग अलग मनवंतर में अलग अलग मनु होते हैं और अलग अलग मनवंतर में अलग अलग इंद्र होते हैं। इसलिए हमेशा ध्यान रखना, इंद्र जब भी कहा जाए तो इंद्र व्यक्तिवाची शब्द नहीं है, ये पदवाची शब्द है। पद से इसका अर्थ लेना। तो इंद्र ने अपनी पत्नी पौलोमी से, पत्नी का नाम पौलोमी और इनके लड़के का नाम है जयंत, ऋषभ, मीढुस, ऐसे 3 लड़कों को जन्म दिया। जयंत, ये तो नाम कुछ सुना सुनाया लग रहा होगा, ये वही जयंत हैं चित्रकूट में जब हम जाते हैं, स्फटिक शिला देखते हैं तो कहते हैं वहां के जो गाइड, यहाँ पर माता जानकी जी का श्रृंगार कर रहे थे प्रभु रामचंद्र जी, और तब ये इंद्र का पुत्र जयंत आया था और चरण में चोंच मार करके भाग गया था, और बिना नोक का, बिना फर वाला जो बाण है वो इसके पीछे भगवान ने छोड़ दिया था। तमाम जगह शरण मांगता फिरा, किसी ने जब शरण नहीं दी तो फिर अंत में राम जी की शरण में आया, और राम जी ने कहा कि अपराध किया है तो भले ही मृत्यु दंड न सही। उस कौए की, इंद्र के पुत्र जयंत की एक आंख फोड़ दी थी, और तब से कहा जाता है कि कौआ एक आंख से ही देखता है। गर्दन जब दाएं घुमाता है तो दाहिनी आंख से दिखना शुरू हो जाता है, बाएं घुमाता है तो बाएं आंख से दिखना शुरू हो जाता है। इसलिए जयंत का नाम हमने सुना होगा, ये वही जयंत है। माया वामन रूपी भगवान उरुक्रम, जिन्हें हम वामन भगवान कहते हैं, इन्होंने अपनी पत्नी कीर्ति, इनकी पत्नी का नाम है कीर्ति, उससे बृहच्छ्रु लोक नाम के पुत्र को जन्म दिया, और उनके बाद में सौभग आदि अनेक संतानें हुई। ऋषि कश्यप के पुत्र त्रिविक्रम यानी वामन भगवान ने अपने कर्म, गुण और तेज से अपने माता अदिति को सुख दिया था, उनके गर्भ से जन्म लेकर के। उनकी उत्पत्ति का वर्णन आगे आप सुनेंगे कथाओं में कि वामन भगवान का अवतार कैसे हुआ। हे राजन परीक्षित, अब मैं आगे की कथा कहता हूं, सुनिए। महात्मा कश्यप, इनकी 2 पत्नियां थी, एक दिति और एक अदिति। तो दिति के गर्भ से जो संतान उत्पन्न हुई वो थी हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष। हिरण्यकशिपु ने चार पुत्रों को जन्म दिया, राध, अनुराध, संलाद और प्रहलाद। प्रहलाद अपने भाइयों में सबसे छोटे थे। प्रहलाद की माता का नाम था कयाधु। ये कयाधु ये दानव वंश से थी, इसलिए दानवी कहलाई। हिरण्यकशिपु के साथ इसका विवाह हुआ था। प्रहलाद की एक बहन थी जिसका नाम था सिंहिका, और इस सिंहिका का विप्रचिति दानव से विवाह हुआ
और विप्रचिति दानव से सिंहिका इनकी बहन को एक बालक हुआ जिसका नाम हुआ राहु। राहु के तो हम सबने नवग्रह में देखे होंगे, ये वही राहु है जो समुद्र मंथन के समय 1 के 2 हो गए थे, सुदर्शन चक्र से इसको काट दिया गया था। सनलाद की पत्नी का नाम कृति और कृति ने पंचजन नाम के पुत्र को जन्म दिया, जिसने अगस्त्य को अतिथि मान करके और वातापी को पकाया था। इलवल को और वातापी को प्रहलाद की भार्या धमनी ने उत्पन्न किया था। अनुराध की पत्नी का नाम था सूर्म्या, इनसे वाष्कल महेश की उत्पत्ति हुई थी। और प्रहलाद के पुत्र का नाम हुआ है विरोचन, और विरोचन के पुत्र का नाम हुआ है बलि, यानी राजा बलि के बाबा जी थे प्रहलाद। राजा बलि ने अपनी पत्नी असना के उदर से 100 पुत्रों को जन्म दिया, और इन 100 पुत्रों में सबसे बड़े बालक का नाम था बाणासुर। रावण बाणासुर नाम एक साथ लिया जाता है, जैसे पठा ढकरवारा एक साथ बोलते हैं। तो ये बाणासुर अपने 100 भाइयों में सबसे बड़ा था। ये बाणासुर ने और क्या क्या काम किए हैं वो कथा भी आगे आपको मिलेगी। बाणासुर को ही सहस्त्रबाहु कहते हैं। 1000 भुजाएं इनको कैसे मिली थी और फिर कैसे इनकी कटी थी, ये कथा भी श्रीमद् भागवत में है। समय मिला तो जरूर सुनाएंगे, लेकिन 7वें दिन ये कथा सुनने को मिलेगी। बलि के पुत्र बाणासुर ने भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न किया था मृदंग बजा करके, क्योंकि भगवान भोलेनाथ जिस नाच को नाचते हैं उस नाच का नाम तांडव। तांडव नृत्य जब कर रहे थे उस समय मृदंग बजाई, भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हुए और तब 1000 हाथ दिए, और तब से इनका नाम सहस्त्रबाहु हुआ। आइए, सृष्टि का उत्पादन कैसे हुआ, धीरे धीरे ये सृष्टि कैसे बढ़ी, किसके कौन पुत्र हुए, किसके कौन पुत्र हुए, ऐसे यदि एक एक वंशावली पढ़ते चलेंगे तो बहुत विस्तार हो जाएगा। इसलिए संक्षेप में आपने कुछ चीजें जानी। अब आइए हम आगे की कथाओं की ओर चलते हैं। माता दिति एक दिन अपने स्वामी कश्यप ऋषि से कहती हैं कि हे स्वामी, मुझे एक ऐसे पुत्र की आवश्यकता है जो इंद्र का हनन करे, इंद्र को मारे। ऐसी संतान आप मुझे दो। अब कश्यप ऋषि की 2 पत्नियां, एक पत्नी के बेटे हैं इंद्र आदि देवता, दूसरी दिति। दिति कह रही हैं कि मुझे ऐसी संतान दे दो जो इंद्र को मार डाले। अब क्या हो, यदि वो ऐसी संतान देता है तो अपने पुत्रों को मारने का कारण भी खुद बनता है, और इसलिए वो ऊहापोह में पड़ गए कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। और उन्होंने ये सब भगवान के ऊपर छोड़ दिया और कहा कि देवी, मैं तुम्हें एक व्रत बताता हूं, यदि विधि के साथ आप इस व्रत को कर सको तो निश्चित तुम्हें ऐसी संतान होगी जो इंद्र को मार सकती है। माता दिति को व्रत बताया कि पुंसवन नाम का एक व्रत है, इसे आप करें। निश्चित रूप से कुछ नियम आपको पालन करने पड़ेंगे, जिसमें आपको क्रोध छोड़ना पड़ेगा। झूठे मुंह कभी सोना नहीं है, किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं करना है, बिना धुले हुए कपड़े आप नहीं पहनेंगी, जल के अंदर डुबकी लगा करके स्नान नहीं करेंगे, बिना कुल्ला किए कभी सोना नहीं है। शाम के समय बाल आपके बिखरे हुए नहीं होने चाहिए, शाम के समय श्रृंगार किया जाना चाहिए, बिना श्रृंगार के नहीं रहना चाहिए। अपनी वाणी को वश में रखना चाहिए, बिना वस्त्र पहने घर से बाहर नहीं निकलना है आपको। 1 साल तक यदि आप ऐसे भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा और अर्चना करेंगी तो निश्चित रूप से भगवान श्री हरि विष्णु अपने समान बलशाली तेजस्वी पुत्र आपको प्रदान करेंगे।
माता उस व्रत को करने लगी, जिसे पुंसवन नाम के व्रत के नाम से जाना जाता है। ये बात जब इंद्र को पता लगी कि मेरी सौतेली माता मुझे मारने के लिए, पुत्र पैदा करने के लिए एक व्रत कर रही है, अनुष्ठान कर रही है, इंद्र ने सोचा कैसे भी इस अनुष्ठान को हमें भंग करना चाहिए। और इसलिए अनुष्ठान भंग करने के लिए, क्योंकि सौतेली माँ थी, आना जाना तो लगा ही रहता था इस घर से उस घर में, माँ की सेवा करने लगे। सेवा के बहाने माता दिति के आसपास ही इंद्र घूमने लगे। माता सोचती थी कि चलो कुछ दिन और जी लो, हमारा बेटा अभी पैदा होगा, बड़ा होगा और तुम्हें मार डालेगा। और इंद्र सोच रहे हैं कि हमें कोई मौका तो मिले तुम्हारा व्रत खंडित करने का। एक दिन माता संध्या के समय कुछ खाते खाते लेट गई और सो गई झूठे मुंह। व्रत की शर्त थी कि झूठे मुंह सोना नहीं है। और जैसे ही ये सो गई तो समझ गए कि ये एक मौका मुझे मिल गया है, अंग्रेजी में कहें तो वीक पॉइंट। इंद्र को जैसे ही मिला, इंद्र ने सोती हुई माता के गर्भ में माया से छोटा सा स्वरूप बनाया और गर्भ में घुस करके अपने वज्र से जो गर्भस्थ शिशु था उसके 7 टुकड़े कर दिए। वो गर्भस्थ शिशु चिल्लाने लगा कि अरे इंद्र, आप तो मेरे भाई हैं, हम दोनों के पिता तो एक हैं, आप हमें कैसे मार सकते हैं? कोई अपने भाई की हत्या करता है, वो भी अकारण? अरे हम तो अभी पैदा भी नहीं हुए, आप हमें पहले से ही मार रहे हैं, हमसे क्या दुश्मनी, क्या शत्रुता है? इंद्र बोले, तुम माता दिति के पुत्र हो, और दिति के जितने पुत्र वो सब दैत्य हुए हैं और हम देवता हैं। देवता और दैत्यों में हमेशा लड़ाई चलती रहती है। तुम जब पैदा होगे तो अपने भाइयों का सहयोग करोगे, हमारा विरोध करोगे, इसलिए हम तुम्हें टुकड़ों टुकड़ों में कर रहे हैं। आप मरोगे नहीं, चिंता मत करो। और जब आप जन्म लेंगे उसके बाद हम आपको भी देवता बना देंगे, आप दैत्य नहीं रहेंगे, हम आप सबको देवत्व प्रदान करेंगे। ऐसा कहकर के उन 7 टुकड़ों के 7 टुकड़े और कर दिए वज्र से। अब 7 सत्ते 49 टुकड़े हो गए एक गर्भ के। धीरे धीरे समय बीता, जैसे ही माता दिति के गर्भ को 9 महीने पूरे हुए, 10वां महीना प्रारंभ होते ही माता के पेट में दर्द हुआ। माता समझ गई कि अब बच्चा होने वाला है। बच्चे को जन्म दिया। जो दाई रहती हैं, नर्स जो भी उस समय रही होंगी, उन्हें कहा बधाई हो, बालक हुआ है। उस बालक को धो करके पहुंच करके पालना में नहीं लेटा पाए, तब तक तो एक और बच्चा। बोले बधाई हो, एक और हुआ है। मैया ने सोचा कि चलो जुड़वा हुए होंगे, कभी कभी हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद एक और, बोले बधाई हो, एक और, बधाई हो, बधाई हो। बोले ये क्या हो रहा है? बधाई हो, बधाई हो। एक एक करके 49 पुत्रों को जन्म दिया। मैया तो भयभीत हो गई कि ये हो क्या रहा है। समझ गई ये कुछ ना कुछ इंद्र ने जरूर किया होगा। क्यों इंद्र, ये क्या है? इंद्र हाथ जोड़ करके बोला, मां बात सही है आपकी कि मैंने किया है। अपने प्राण बचाने के लिए और अपने प्राणों के लिए बचाने के लिए कोई भी काम किया जाए वो पाप की श्रेणी में नहीं आता। अपने प्राण बचाने के लिए कुछ भी किया जाए वो पाप की श्रेणी में नहीं आता। इसलिए मैंने ये पाप समझ लें, अपराध समझ लें, गलती समझ लें, मैंने की। इंद्र ने सच बोला और इंद्र के सत्यवक्ता होने के कारण, इंद्र का सच बोलने के कारण मैया प्रसन्न हो गई और उन्होंने इंद्र को कोई श्राप नहीं दिया। इंद्र ने भी अपने दिए गए वचन के अनुसार उन 49 पुत्रों को अपना भाई माना और देवत्व प्रदान किया। कथा में मैंने कहा था कि 49 प्रकार की वायु यानी मरुत, हवाएं जो होती है वो 49 तरह की होती है, यही 49 मरुत कहलाए। समझ में आ गया होगा 49 मरुत का जन्म कैसे हुआ? ऐसे हुआ। तो 49 प्रकार के जो भवन चलते हैं ये केवल तभी चलते हैं जब प्रलय पास में होती है। प्रलय काल में 49 प्रकार के मरुत चलते हैं, अन्यथा तो अलग अलग तरह की हवाएं चलती हैं। चलती हैं कि नहीं चलती हैं आप लोग कैसे अनुभव कर सकते हैं? ऐसे कर सकते हैं कि कभी हम गिर गए थे, चोट लगी थी, कभी किसी ने डंडा मार दिया, कभी हम लड़ते झगड़ते रहे होंगे, कभी कुश्ती लड़े होंगे, कैसे भी शरीर में कोई पुरानी चोट है,
और वो कभी कभी दर्द करती हैं। तब हमें लगता है कि ये हवा पुरवैया चल रही है या ऐसी चल रही है। कुछ लोग कहते हैं कि जिस समय चोट लगी थी वही हवा जब चलती है तब वो पुरानी चोटें दर्द करती हैं। तो इसका मतलब अगर हमेशा वही हवा चलेगी तो हमेशा दर्द होगा, लेकिन दर्द ठीक रहता है, कभी कभी होता है। इसका मतलब हवा बदल बदल के चलती है। तो ये 49 मरुत है, 49 प्रकार की वायु है, इस प्रकार से बदल बदल के चलती हैं। ये मरुत जो हैं, जो वायु के प्रकार हैं, ये इंद्र के भाई हैं, माता दिति के गर्भ से हैं। लेकिन तो भी ये दैत्य नहीं कहलाए क्योंकि इंद्र ने इनको देवत्व प्रदान किया है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री राधे कृष्णा 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 राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा कृष्णा राधे राधे राधे। राधे कृष्णा 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 राधे 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 कृष्णा कृष्णा राधे राधे राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण हरे गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। भ्रातर्येवं विनिहते हरिणा क्रोडमूर्तिना, हिरण्यकशिपो राजन् पर्यतप्य दृशासुता। आह चेदं वृषाघूर्णः सन्दष्टदशनक्षतः, कोपो जलद्भ्यां चक्षुर्भ्यां निरीक्षन् धूम्रमम्बरम्। देवर्षि नारद कहते हैं कि हे राजन, भ्रातर एवं विनिहते हरिणा क्रोड मूर्तिना। हरि यानी श्री हरि भगवान विष्णु, इन्होंने वाराह रूप धारण करके मेरे भाई की हत्या की है, यानी हिरण्याक्ष की हत्या की है। ऐसा विचार करके क्रोध से लाल लाल आंखें किए हुए हिरण्यकशिपु अपने भाई भतीजे परिवार के सगे संबंधियों को, मंत्रियों को, मित्रों को इकट्ठा करता है और कहता है, उन्हें लाल लाल क्रोध से भरी हुई आंखों के आकाश की ओर देखता हुआ कि हे द्विमूर्ध, हे त्रक्ष संबर शतबाहु हयग्रीव नमुची पाक इलबल विप्रचिति, मेरे सभी मित्रों, मेरे सगे संबंधियों, एक बात मेरी ध्यान से सुनो। मेरे भाई के हत्यारा श्री हरि विष्णु, इसे शक्ति कहां से प्राप्त होती है? मैंने तो बस इतना जाना है कि पृथ्वी पर जितना भी पुण्य कर्म होता है, जो भी यज्ञ अनुष्ठान होते हैं, कथा भागवत होती है, प्रवचन होते हैं, साधु संतों की, ब्राह्मणों की, कन्याओं की, दीन दुखियों की नर सेवा, नारायण सेवा जहां होती है, उससे ये विष्णु की शक्ति बढ़ती है। और इसलिए जाओ, पृथ्वी पर जितनी भी गौशालाएं हैं, जितने भी आश्रम हैं, उनको नष्ट भ्रष्ट कर दो।
जितने भी यज्ञ अनुष्ठान चल रहे हैं उन सबको बंद करा दो। और इनसे मिलने वाली शक्ति जब विष्णु के पास नहीं पहुंचेगी तो ये विष्णु पराजित होकर के, थक हार करके, शक्तिहीन होकर के हमारी शरण में आ जाएगा और तब हम अपने भाई की मृत्यु का बदला इससे लेंगे। जब राजा ने आज्ञा दे दी हो कि जाओ उत्पात करो, तो फिर भला कौन बचाएगा? पूरे राज्य में जाकर के यत्र तत्र सर्वत्र बिखर गए और जाकर के उत्पात मचाने लगे। जहां भी कोई गौ मिलती मार डालते, ब्राह्मण मिलते हत्या कर देते, साधु संत उनको भी मारते। सब धर्म कर्म धीरे धीरे करके विलुप्त होने लगे, क्योंकि ये सब कौन है? राक्षस। राक्षस क्या होते हैं? साक्षराः विपरीतश्चेत राक्षसाः भवन्ति ते। एक शब्द हम सबने 6, 7, 8 तक जिन्होंने संस्कृत पढ़ी होगी पढ़े होंगे। रामः रामौ रामाः, बालकः बालकौ बालकाः, ये शब्द रूप पढ़े होंगे। रामः यानी एक राम, एक वचन, रामौ यानी 2 राम, द्विवचन, और रामाः यानी बहुत से राम। किसी का भी नाम जो अकारांत पुल्लिंग है उसके इस तरह से रूप बन सकते हैं। ऐसे ही साक्षरः साक्षरौ साक्षराः। साक्षर माने क्या होता है? पढ़े लिखे समझदार लोग, उन्हीं को तो साक्षर कहते हैं। लोग कहते हैं तुम अंगूठा छाप थोड़ी हो, तुम तो पढ़े लिखे हो, समझदार हो, साक्षर हो। तो साक्षरः साक्षरौ साक्षराः, जो पढ़े लिखे समझदार लोग हैं उनको साक्षर कहते हैं। और साक्षर लोग हैं, समझदार हैं, तो क्या करेंगे? किसी को परेशान नहीं करेंगे, किसी का नुकसान नहीं हो। ट्रैक्टर निकालेंगे तो मेड़ से निकालेंगे, बीच खेत में नहीं निकालेंगे, फसल खराब नहीं हो, यही तो करेंगे। लेकिन साक्षर के उल्टे, साक्षर शब्द को अगर हम उल्टा करें तो राक्षस। साक्षरः साक्षरौ साक्षराः, तो बहुवचन साक्षराः का उल्टा हो जाएगा राक्षसाः। तो साक्षरों की विपरीत आचरण करने वाले वही तो राक्षस होते हैं। हमने वर्णन देखा होगा टीवी सीरियल में, फिल्मों में, फोटो में कहीं, कि किसी के सींग हैं, किसी के बड़े बड़े दांत हैं, किसी के टेढ़े मेढ़े भयंकर मुंह हैं। अब वैसे वाले राक्षस देखने को मिलते? कभी नहीं मिलते होंगे। अब हमारे और आपकी शकल में राक्षस हैं, वो सब राक्षस मर मर करके मनुष्य का अवतार धारण कर चुके हैं, मनुष्य रूप में बैठे हैं। पहचानेंगे कैसे? जैसा मैंने कहा, साक्षराः विपरीतश्चेत, जो भले लोगों का विरोध करें, अच्छे काम का विरोध करें, अच्छे काम उन्हें बिल्कुल फूटी आंख न सुहाएं, समझ लो यही राक्षस है, भले ही हमारे बगल में बैठा हो। लेकिन बता मत देना कि हे राक्षस दूर बैठ, नहीं तो खा जाएगा। बस पहचानना है अपने पास के राक्षस को, अपने गली मोहल्ले के राक्षस को, अपने गांव शहर, अपने देश के राक्षसों को। अपने देश का, धर्म का जो विरोध करते हैं, अब उनको पहचानना पड़ेगा। क्योंकि जब जब होए धर्म के हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी। ये भगवान बार बार जन्म नहीं लेते हैं, पहले से गिनती फिक्स है, 24 अवतार होंगे और एक एक करके 23 हो चुके हैं। अब 24वां अवतार कल के अवतार, वो भी कब होगा? कलयुग के अंत में। कहाँ होगा? संभल में, जहां अभी दंगे हुए थे कुछ दिन पहले। अब वहां खुदाई चल रही है तो जमीन में मंदिर निकल रहे हैं, वहीं अवतार होगा। धीरे धीरे वो तीर्थ विकसित हो रहा है, तैयारी हो रही है, पृष्ठभूमि बनाई जा रही है, आधार बनाया जा रहा है, जहां सनातन धर्म की नींव रखी जाएगी। फिर से इस धर्म का पुनरुत्थान होगा। लेकिन हम सबको भी उस यज्ञ में आहुति देनी पड़ेगी, हम सबको भी कुछ न कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि बिना किए कुछ भी जय जयकार नहीं होती, पर कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो हम भी कोशिश करें, हर एक चीज ही सोचे कि हम क्या कर सकते हैं। तो हम सबने सुना होगा कि जब समुद्र पर पुल बांधा जा रहा था, बड़े बड़े वीर नल नील ऐसे लगे थे, उस समय एक गिलहरी भी रेत में लौट करके आती थी और वहां शरीर को झड़ा करके रेत झाड़ देती थी। राम जी ने पूछा, ये क्या कर रही हो? बोले, मैं भी आपका सहयोग करना चाहती हूँ।
कम से कम दुनिया में जब इतिहास लिखा जाएगा तब हमारा नाम इस पुल को बनाने वालों में गिना जाएगा, तमाशा देखने वालों में नहीं। किसी के घर में आग लगी हो, 20 लोग वहां मोबाइल से वीडियो तो बनाएंगे, लेकिन 20 लोग अगर बाल्टी लेके कूद पड़े तो आग क्षण भर में बुझ जाए। कोई डूब रहा है तो बचाने के लिए कोई नहीं कूदेगा, वीडियो बनाएंगे। एक्सीडेंट हो गया, कोई गाड़ी में फंसा है, उसे निकालने की कोशिश नहीं करेंगे। तो ये काम हमको करना है। कोई अवतार लेकर के फिर वो आग बुझाने आएगा, फिर किसी को बचाने आएगा। कोई बेटी मारी जा रही है, लूटी जा रही है, सड़क किनारे कुछ भी हो रहा है, हम आंख बंद करके चल देते हैं। हम कुछ भला नहीं करेंगे तो भी हमें मरना है, घर में लेटे लेटे भी मर सकते हैं। और अगर अपराध को रोकते हुए मर जाए तो कम से कम इतिहास हमें याद रखेगा। हमारे बाबा के बाबा कौन थे हमें पता नहीं है, जो अगर ना होते तो हम भी नहीं होते, जिनके कारण हम हैं। ऐसे हमारे 11वीं 15वीं 25वीं पीढ़ी में कौन थे? हम कहते हैं कि भगवान एक बेटा दे दो हमारा वंश चल जाए, लेकिन हम किसका वंश चला रहे हैं हमें खुद पता नहीं है। लेकिन महाराणा प्रताप, शिवाजी, महारानी लक्ष्मीबाई, ऐसे बहुत सारे महापुरुष हुए हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, खुदीराम, अशफाक उल्लाह खां, तमाम महापुरुषों के नाम हमें मालूम है, जो न तो हमारे गोत्र के हैं, ना हमारे गांव के हैं, ना रिश्तेदारी, ना नातेदारी, ना ममेरे फफेरे हमारे कोई भाई बंधु लगते हैं, लेकिन उन्होंने कोई ना कोई देश में अच्छा काम किया है। और इसलिए